आपके सामने ये आज का हमारा चैप्टर कहानी की कहानी। तो ये एक बार बेटा इसे दोबारा से रिपीट करेंगे। इसका जो वर्क है मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगी, तो प्लीज एक बार बेटा सभी बच्चे ध्यान से देख लो इसे। कहानी, बेटा कहानी क्या होती है, किसको बोलते हैं कहानी? जो हम कहानियां सुनते हैं, स्टोरीज सुनते हैं। तो आगे बेटा उस कहानी की भी जो कहानी है, भी कहानियां कैसे बनी, तो उसके बारे में बेटा बताया गया है। तो आज इस चैप्टर में हम रीड करेंगे, दोबारा से इसे लर्न करेंगे। देखो, कहानी सुनने में हम सबको मजा आता है ना? तो बेटा सभी बच्चे, चाहे वो बड़े हैं चाहे छोटे हैं, तो सभी को बेटा देखो, जैसी भी कहानी हो सभी को सुनने में मजा आता है ना? जैसे तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है, किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती हैं, और किसका सुनने का तरीका सबसे मजेदार है, भला क्यों? है ना? तो इस तरह से बेटा काफी सारे क्वेश्चंस हैं। आप अपने घर में किससे कहानी सुनते हो, किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती हैं, है ना? और किसका सुनाने का तरीका सबसे मजेदार है ना? जिससे बेटा आपको जो कहानी अच्छे तरीके से सुनाता है, आपको वही पर्सन अच्छा लगता है, ये हमें कहानियां सुनाएंगे, है ना? तो आगे बेटा कहानी की भी कहानी है, हम देखेंगे ये कहानियां कैसे बनी। तो देखो बेटा, बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते सुनते और सुनाते थे। बेटा पुराने समय में भी लोग कहानियां सुनते थे, है ना? और कहानियां सुनाते भी थे, क्योंकि उस टाइम पे बेटा ये टीवी, मोबाइल फोन, ये चीजें नहीं होती थी, है ना? तो उस टाइम बेटा जो लोग थे अपने मनोरंजन कैसे करते थे, कहानियां सुना के। जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहानियां सुनते थे, और जो घर के बड़े थे वो क्या करते थे बेटा, बच्चों को कहानियां सुनाते थे। जैसे राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, है ना? तो माँ बाप, बच्चे, दादा दादी को घेर कर बैठ जाते थे और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते, है ना? तो बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानियां सुनाते, फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चे को वो वही कहानियां सुनाते, है ना? तो इस तरह बेटा कहानियों का ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। ठीक है, जो बहुत पुरानी कहानी है वो हम तक कैसे पहुंची है? जो पहले बच्चों ने सुनी थी उन्होंने आगे अपने बच्चों को सुनाई, उनसे आगे उन्होंने अपने बच्चों को सुनाई। तो इस तरह से बेटा पहुंचते पहुंचते वो कहानियां हम तक पहुंच चुकी है ना? तो इस तरह से बेटा जो कहानियों का सिलसिला वो आगे बढ़ता गया। उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों को मजा लेते जाते। जैसे सुनने सुनाने से ही कई कहानियां आज तक हम तक पहुंची हैं। तो आगे देखो बेटा, कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता, है ना? कोई आंखें मटका कर सुनाता, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता, कोई गाकर और कोई नाच कर भी कहानी को सजाता। तो बेटा पुराने समय में लोग क्या करते थे, जिस तरह से बेटा वो कहानियां होती थी ना, उन कहानियों को क्या करते थे वो, बेटा उनका एक नाटक बना लेते हैं ना। तो नाटक में वो प्ले करते हैं ना, जैसे आंखें मटका मटका कर, बोल बोल कर कहानियां, कभी कोई बन गया, कभी उसी कहानी का पात्र कोई बन गया। तो इस तरह से अलग अलग तरीकों से, कोई नाच कर कहानी को सजाता। तो इस तरह से बेटा अलग अलग तरीकों से वो क्या करते, कहानी को एक दूसरे के सामने वो क्या करते थे, पेश करते थे। तो आगे बेटा, आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं, है ना? जैसे हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में भी कोई ऐसा कलाकार या कहानी वाला है ना, जो जैसे आपको नाच गाकर आपको कहानियां सुनाए, है ना? तो आगे देखो बेटा, पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे हैं। बेटा पंचतंत्र की जो कहानी है ना, वो बेटा बहुत मशहूर है, बहुत पुरानी है बेटा ये कहानी है। इनमें बहुत अच्छी अच्छी कहानी है बच्चों के पढ़ने के लिए भी। तो बेटा ये जो कहानी है ना, तो बहुत सालों से बेटा लोग सुनते और सुनाते चले आ रहे हैं। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख ले, इस तरह भूलेंगे भी नहीं और संभली भी रहेंगी, है ना? तो ऐसी कई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया, और पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। तो बेटा उन्होंने एक किताब में इन्हें लिख लिया, उसको पोथी बोलते हैं बेटा। तो सारी कहानी उसमें लिखी गई, और उस किताब का बेटा नाम क्या रखा गया, उस पोथी का नाम क्या रखा गया, पंचतंत्र। तो ये कहानियां किस नाम से मशहूर है बेटा, पंचतंत्र की कहानियों के नाम से बेटा ये पोथी मशहूर है। तो आगे है बेटा, उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो नहीं होती थी, तो सोचो कहानियां कैसे लिखा होगा, कैसे लिखते थे लोग कहानियां? उस टाइम पे बेटा कागज नहीं होता था, और ना ही कोई पेंसिल या पेन वगैरह होता था। तो सोचो बेटा उस टाइम पे वो लोग कहानियां कैसे लिखते थे। उस जमाने में लोग बेटा पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे कहानियां। ठीक है, जैसे पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के बड़े बड़े पत्ते देखे है ना आपने बेटा, तो उसको उनको छाया में सुखा लेते थे, फिर तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर क्या लिखते थे वो,
कहानियां लिखते थे, ठीक है। और पर लिखते किससे, पेंसिल और पेन तो थे नहीं, है ना। तो बेटा देखो ये आपके सामने दिख रहा है ना, ये भी बेटा एक पत्तों की तरह बेटा ये बुक बनी हुई है पत्तों से, उसके ऊपर बेटा ये देखो पिक्चर्स बना के ये कहानियां लिखी हुई है, ठीक है। तो पत्तों को बेटा आपने देखा ना, इनमें क्या बताया गया कि खजूर के बेटा आपने पत्ते देखे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको क्या करते थे वो लोग, उनको छाया में सुखाकर उसके ऊपर तेल लगा के उसे नरम बना लेते, फिर उनके ऊपर क्या करते वो कहानियां लिखते थे। और फिर बेटा कहानियां किससे लिखते, उस टाइम पे पेन या पेंसिल तो थे नहीं, तो लोग किस चीज का इस्तेमाल करते थे, देखो पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते थे, या बांस को नुकीला बनाकर उसे लिखते, स्याही भी खुद ही घर पर बना लेते थे, है ना। तो क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है, तो बेटा पुराने समय में लोग क्या करते थे, कलमें बनाते थे, उस टाइम पे पेन या पेंसिल नहीं होती थी, तो कलम या किसी भी बेटा पक्षी के पंख से वो कलम बना लेते, या बेटा क्या होता था, वो बांस को नुकीला बनाकर उससे कलम बनाकर फिर क्या करते बेटा उससे लिखते थे, ठीक है। तो वो क्या होती थी, लकड़ी की कलम होती थी। तो पंचतंत्र की कहानियां कई 100 साल पहले लिखी गई थी, दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती हैं, ठीक है बच्चे। तो आप बेटा कहीं पे भी सर्च करते आप देख सकते हो, पंचतंत्र की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है बेटा, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, इनको बेटा आप जरूर पढ़ना एक बार। तो कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा, तो बेटा ये जो कहानी है पंचतंत्र की बहुत मशहूर है, तो लोगों ने बेटा इसे अपनी अपनी भाषा में भी लिखा है, जैसे उड़िया भाषा, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। तो यह पंचतंत्र की एक कहानी की पंक्ति दी गई है, यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी गई है। तो ये देखो आपके सामने बेटा श्रृंगाल कथा, तो ये देखो बेटा नीचे आपको काफी भाषाएं लिखी गई हैं, इनमें से जो भाषा हम पढ़ सकते हैं वो हम पढ़ के दिखाएंगे, जैसे इनमें से तुम कौन सी भाषा पहचान गए, इनमें से बेटा हम हिंदी की जो भाषा है वो पहचान पाए, जैसे ये लिखा है, किसी वन के एक इलाके में वज्रद्रष्ट नाम का एक सिंह रहता था, ठीक है। तो ये बेटा कहानी की एक लाइन दी गई है, ये काफी सारी भाषाओं में लिखी गई है। तो क्या कोई पुरानी पोथी तुमने अपने आसपास देखी है, तो आज हम इन पुरानी पोथियों का संभाल कर रख लेते हैं। तो बेटा आजकल लोग क्या करते हैं, ये जो पुरानी पुरानी पोथी है ना बेटा, पुराने जमाने की जो हमारे पास पोथियां मिलती हैं, हमें किताबें मिलती हैं, तो बेटा जो जो पुरानी लाइब्रेरीज होती है ना बेटा, तो उन लाइब्रेरीज में बेटा इनको अभी तक भी संभाल के रखा गया है, ताकि लोग इनको देख सके, ये पुराने लोग कैसे इनको रखते थे, है ना। तो किस तरह के पत्तों पे लिख के बेटा लोग क्या करते थे, इनको संभाल के रखते थे, किस तरह उस टाइम पे पेन या पेंसिल नहीं होता था, तो वो कलम बनाकर या किसी भी पक्षी के पंख से क्या कर लेते थे बेटा, उन पत्तों के ऊपर बेटा लिखते थे। तो ये सारी चीजें बेटा, अब अगर आपके पास आसपास कोई लाइब्रेरी है, जैसे हमारे पंजाब में बेटा हमारे अपने भानीगढ़ के पास एक लाइब्रेरी है, पटियाला शहर में पुरानी लाइब्रेरी है, तो उस लाइब्रेरी में बेटा आप अगर कभी भी विजिट करोगे, आप जाओगे, तो वहां पे बेटा आपको बहुत पुरानी पुरानी पोथियां मिलेगी, आप जाके देखो, सेंट्रल लाइब्रेरी है बेटा, उस लाइब्रेरी में आपको बहुत सारी बेटा किताबें मिलेंगी, ऐसी पोथियां मिलेंगी जिनको एक बॉक्स में बेटा संभाल के रखा गया। तो आप वहां पे बेटा अपने मम्मा पापा के साथ जाके आप वहां पे विजिट कर सकते हो, आप वहां पे देख सकते हो, तो किस तरह की बेटा वहां पे पोथी है, कितनी पुरानी पुरानी बुक्स पड़ी हैं, ठीक है। आप बेटा वहां पे जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो लोगों ने बहुत मेहनत से इन्हें लिखा, तो पुराने लोग जो होते थे कितनी मेहनत से लिखते थे, अभी तो बेटा सब कुछ प्रिंटर में हम एक लिख लेते हैं, तो प्रिंटर में बेटा वो सारी उसके जैसे कॉपीज निकल जाती है ना। तो बेटा जो पुराने लोग होते थे वो क्या करते थे बेटा, इनको पोथी बना लेते थे, और इनको बेटा एक ही पोथी बनती थी, उनको संभाल के रख लेते थे। अभी तो काफी चीजें बेटा हमारे पास मशीन्स आ गई हैं, हम इनका यूज कर सकते हैं, है ना। तो बेटा जो पुराने लोग क्या करते थे, इतनी मेहनत से लिखते थे और इनमें कहानियां संजोकर बचा कर रख लेते थे, ठीक है। तो वो कहानी आज भी हम सुनते और पढ़ते हैं, और इन्हें तुम अपने बच्चों को भी सुनाओगे और आगे बढ़ाओगे, और इनसे तुम्हारे बच्चों के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से बेटा कहानियों की कहानी कैसे बनी, तो ये आज हमने इस चैप्टर में जाना है, ठीक है। तो ये आज का हमारा चैप्टर कंप्लीट है बेटा, तो अभी हम एक एक करके इसकी रीडिंग